नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी जोन में। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेकर के आए जीके के 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर दिए हैं वो भी बताइएगा। दोस्तों चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थूलभद्र। सी राइट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। आपका अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम थे दोस्तों महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। अब पहले थे ऋषभ देव, ये पहले थे दोस्तों, और अंतिम महावीर स्वामी। आगे बढ़ते हैं, काशी के किस विद्वान ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवाया? काशी के किस विद्वान ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। सी राइट आंसर हो जाएगा श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवाया था। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब को। दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब को उसकी प्रजा उसके पीठ पीछे फकीर कहते थे दोस्तों, शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी। आपका अगला प्रश्न है, अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 हो गई थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नील नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? नील नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काहिरा। ये राइट आंसर हो जाएगा काहिरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो यह है दोस्तों ओटावा, जो कनाडा में पड़ता है। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो सबसे बड़ा मठ है दोस्तों तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बी राइट आंसर हो जाएगा तवांग मठ। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहली महिला थी बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन संटर। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत लंबा नाम। बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पिछले बार कई बार एग्जामों में पूछे गए। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, जो स्वीडन है। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को। सी राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है काहिरा मिस्र किस नदी के किनारे बसा है? काहिरा किस नदी किनारे बसा है? तो अभी बताएं तो दोस्तों नील नदी किनारे। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नील नदी किनारे। आपका अगला प्रश्न है संघाई चीन किस नदी किनारे बसा है? संघाई चीन किस नदी किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यांगत्जी नदी। यांगत्जी नदी ये राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैलीलियो ने। बी राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। आपका अगला प्रश्न है सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वरुण। ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही दूर में स्थित है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है चीन कब आजाद हुआ था? चीन कब आजाद हुआ था? तो चीन आजाद हुआ था दोस्तों 1 अक्टूबर 1950 को। 1 अक्टूबर 1950 को आजाद हुआ था दोस्तों। बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भरतपुर का संस्थापक कौन था? भरतपुर का संस्थापक कौन था? तो महाराजा सूरजमल थे दोस्तों। ए राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर का संस्थापक कौन था? तो महाराजा सूरजमल। आपका अगला प्रश्न है पटना का संस्थापक कौन था? पटना का संस्थापक कौन था? तो उदयन थे दोस्तों। बी राइट आंसर हो जाएगा उदयन। आपका अगला प्रश्न है गंगा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी है? गंगा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा। ये राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं? भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं? तो सिपकिला दर्रा को कहा जाता है दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा। सिपकिला दर्रा को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उचित समतावादी। उचित समतावादी थे दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीबंगन से। सी राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन से। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 दिसंबर को। बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन कब हुआ था? होम रूल आंदोलन कब हुआ था? होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। बी राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? अगला प्रश्न है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।